स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं लेकिन तारें बिल्कुल दूसरी पुरानी सी तारें हैं। क्या उनके ऊपर कुंडी डालेंगे वो लोग? बिजली आती कदों आती है, 1-2 घंटा आती है, बाद फिर बंद। परेशानी तो हो रही है, बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए ज़्यादा परेशानी है। आपसे जानना चाहूँगी कितनी परेशानी पेश आ रही है? परेशानी आपके सामने ही है, ये देखो अभी भी मतलब कि लाइट बंद है। अगर स्मार्ट मीटर लगाना है इनको केबलिंग करनी चाहिए और स्मार्ट मीटर लगाने जो बिजली कहते हैं यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, 24 घंटे बिजली मिलेगी। यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अब रात को लाइट चले जाती है, जैसे 8:30 बजे चले जाएगी तो पूरी रात नहीं आती है। जैसे हमारा छोटा सा बच्चा है तो लाइट के बिना बहुत प्रॉब्लम होती है सर। श्रीनगर में आपका जोर नहीं चलता, जम्मू वासियों को आप लूटने पे लगे हुए हैं। पिछले 15 दिन से ही जो बुरा हाल है बिजली की कटौती का, जब से ज़्यादा गर्मी बढ़ी है ना तब से बिजली रोज रात को बंद रहती है। शेड्यूल का कोई है ही नहीं हिसाब, यहाँ पे जब मन करता है तभी लाइट काट देते हैं। जहाँ एक तरफ इस समय तापमान में दिन ब दिन बढ़ोतरी हो रही है, गर्मी से लोगों का बुरा हाल है, वहीं दूसरी तरफ बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हैं। इस समय भगवती नगर के कुछ स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कितनी परेशानी इन्हें बिजली कटौती से पेश आ रही है। आपसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम मोहम्मद शबीर संब्याल है। क्या कहना चाहेंगे इस समय जैसे तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और वैसे ही बिजली की जो कटौती है वो दिन ब दिन चल रही है? तापमान की बढ़ोतरी तो हो रही है लेकिन बिजली और पानी का यहाँ पे इतना बुरा हाल है ये कि आप बात ना पूछिए। ये अब स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं हमारे मोहल्ले में, आप जाकर देखिए स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं लेकिन तारें बिल्कुल दूसरी पुरानी सी तारें हैं। क्या उनके ऊपर कुंडी डालेंगे लोग? अगर स्मार्ट मीटर लगाना है इनको केबलिंग करनी चाहिए और स्मार्ट मीटर लगाने जो बिजली कहते हैं यहाँ पे स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं, 24 घंटे बिजली मिलेगी। यहाँ 24 मिनट मिलती है, 24 मिनट मिलती है। ये इनका कहना दुरुस्त है डिपार्टमेंट का कि हम बिजली देते हैं। मैं आपके माध्यम से डिपार्टमेंट को ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई बंदा 1 महीना बिल नहीं देता या 2 महीने बिल नहीं देता, उसकी बिजली काटने के लिए जल्दी जल्दी पहुँच जाते हैं ये लोग। बिजली देने के लिए कहाँ लोड शेडिंग इतनी है, लोगों के सामान सट जाते हैं, ये फ्लक्चुएशन होती है, कितनी चीज़ें लोगों के फ्रिज ख़राब हो गए। ये देखो हमारे बुजुर्ग खड़े हैं यहाँ पर, ये पूरी रात यहाँ इसी पैराफिट पर बैठ के काटते हैं। तो ये क्या कर रहा है प्रशासन को समझ नहीं आ रही है। तारें लगा दी, मीटर लगा दिए, तो बात ही नहीं पूछो आप क्या हालत है यहाँ पर। अगर आप पहले केबलिंग नहीं कर पा रहे हो तो मीटर लगाने वाला मसला क्या है ये बताएं हमें आप। हम थोड़े मना कर रहे हैं मीटर के लिए, लगाओ आप, लेकिन फैसिलिटी तो दो, पहले फैसिलिटी प्रोवाइड करो उस हिसाब की। हमें तो हम तो तैयार हैं, हम कौन सा उसका विरोध कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगी कितनी परेशानी पेश आ रही है? परेशानी आपके सामने ही है, ये देखो अभी भी मतलब कि लाइट बंद है। क्या फ़ायदा, मतलब कि स्मार्ट मीटर लगा दिया, बिल दे दो, ये लाइट आए या ना आए, बिल इनको महीने के महीने चाहिए, और इससे बड़ी प्रॉब्लम हमें क्या होगी। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कितनी देर बिजली बंद रहती है? बिजली आती कदों आती है, 1-2 घंटा आती है, बाद फिर बंद। मैं नहीं बीमार हो गई गर्मी ना, जे चलो इन्होंने बत्ती तो देनी चाहिए, टाइम देनी चाहिए, तारा पान। आप क्या कहना चाहेंगी, कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी तो हो रही है, बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए ज़्यादा परेशानी है लाइट के लिए। मीटर लगाया कुछ भी है, लेकिन 2-2 मिनट पे लाइट बंद, 2-2 मिनट पे लाइट बंद। चलिए और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी क्या कहना चाहेंगी, स्मार्ट मीटर चल रहा है लेकिन बिजली नहीं है? हाँ, यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। अब रात को लाइट चले जाती है, जैसे 8:30 बजे चले जाएगी तो पूरी रात नहीं आती है। कभी 4 बजे आएगी तो 5 बजे फिर चले जाती है, और इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है लाइट की। टीवी वगैरह लोगों के जो इलेक्ट्रॉनिक है वो भी सड़ने का डर रहता है, कईयों के तो ऐसे हो भी गए हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। और इतनी छोटी जी आपसे भी जानना चाहूँगी। जैसे हमारा छोटा सा बच्चा है तो लाइट के बिना बहुत प्रॉब्लम होती है सर, ना उसको नींद आ पाती है ढंग से, ना पूरे दिन इधर लाइट नहीं होती है। और क्या फ़ायदा, अभी स्मार्ट मीटर लगे हैं, अगर आप बिल लेते हो हर महीने, आपको कौन बोल रहा है आप बिल भी लेते हो तब भी उसके बावजूद आपकी लाइट जो है। तो क्या कोई शेड्यूल पावर कट नहीं होता, अनशेड्यूल्ड पावर कट होता है? क्योंकि एक तो शेड्यूल डाला हुआ है इन्होंने। नहीं, शेड्यूल का तो कोई हिसाब ही नहीं है मैम। आप देखो यहाँ ट्रांसफार्मर इन्होंने यहीं पे है, पूरी रात ये पता नहीं क्या करते, पूरी रात ही चली जाती है लाइट। कोई लाइट का कोई है ही नहीं, कोई क्या बोले अब आपको, बहुत परेशान हो गए मैम हम। तराबतिलो मार्केट के कुछ स्थानीय दुकानदार भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कितनी परेशानी आपको इस समय पेश आ रही है बिजली कटौती? देखिए, मैं मानिक उपल तलाबतिलो ट्रेडर एसोसिएशन का मेंबर होने के नाते सबसे पहले गवर्नर साहब को बताना चाहूँगा कि हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं कि अब बिजली के कट नहीं लगेंगे, क्या गवर्नर साहब ये जो नीचे अफसरान बैठे हुए हैं, क्या ये आपकी बात को मानते नहीं हैं या ये आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं?
मुझे तो लग रहा है जिनको बिजली विभाग के लोगों को आपने नियुक्त किया हुआ है, जैसे आपके एक्सईएन हो गए, चीफ इंजीनियर हो गए, इन्होंने न्यूज़पेपर की जो हमें हिदायत मिली थी गवर्नमेंट से कि अब स्मार्ट सिटी के अंतर्गत आपको बिजली से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर मुझे तो लगता है कि ये गवर्नर साहब की आंखों में धूल झोंक रहे हैं, उनको डाटा कुछ और भेज रहे हैं और ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। अगर अभी की बात करूं, मेरी दुकान में मैंने 2 बैटरी और 1 इन्वर्टर लगाया है जो 4 घंटे 5 घंटे के बाद डेड हो जाता है, और इस वक्त गरीब इंसान की क्या हालत हो रही होगी हम सोच भी नहीं सकते हैं। श्रीनगर में आपका जोर नहीं चलता, जम्मू वासियों को आप लूटने पे लगे हुए हैं, टैक्स पेयर जम्मू वाले हैं, बिजली में बिल देने को हम रेडी हैं, हमें आप बिजली नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या हम इससे अच्छा हम श्रीनगर में जाके शिफ्ट हो जाते हैं? ये बहुत बुरी हालत है। और मैं गवर्नर साहब आपसे अपील करना चाहता हूँ कि जो आपके अंडर ये ऑफिसर्स हैं जिनको आपने नियुक्त किया हुआ है, मुझे सरासर लगता है कि ये आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसका एक ही सोल्यूशन है, इसको सस्पेंड कीजिए ताकि इनको पता लगे एसी में बैठ के गवर्नमेंट की नज़रों में धूल झोंकने का क्या अंजाम होना चाहिए। कुछ और लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। राकेश गुप्ता है। राकेश जी, बिजली कटौती कितनी हो रही है आपके क्षेत्र में? मैम बड़ा बुरा हाल है यहाँ पे, बिजली का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। जितना हम पे कर रहे हैं ना, मुझे लगता है उस हिसाब से अगर ये बिजली दें तो बिजली की कटौती होती ही नहीं कभी भी। तो जैसे अभी 8-10 दिन से मैं कह रहा हूँ कि पिछले 15 दिन से ही जो बुरा हाल है बिजली की कटौती का, अगर उसी हिसाब से चलना हो तो मैं तो कहता हूँ कि जम्मू वासियों को तो बिल देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पैसे ले रहे हैं और उसके बदले में बिजली नहीं मिल रही, या तो फिर जितनी बिजली दे रही है हम उतना बिल दें। तो ये मैं गवर्नमेंट से यही आश्वासन चाहता हूँ कि जो बिजली है वो प्रॉपर दें जम्मू वालों को। इस मार्केट में और यहाँ के जो घर हैं वहाँ पे स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं। मैम ये स्मार्ट मीटर इन्होंने सिर्फ पैसे बढ़ाने के लिए किया हुआ है ये सारा काम। आम लोगों को ये सिर्फ अब बेवकूफ़ी बना रहे हैं, मुझे लग रहा है पैसे हेंटने के लिए। बाकी अगर ये पैसे लेना चाहते हैं सबसे स्मार्ट मीटर लगा के, तो स्मार्ट मीटर का मतलब होता है स्मार्ट सिटी हो जाना, एक स्मार्ट वर्क करना, एक लोगों के लिए पूरे दिन के लिए बिजली देना, उसे बोलते हैं स्मार्ट मीटर लगाना। स्मार्ट मीटर लगा के आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक ठीक नहीं है। सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहूँगी। कमल कुमार। कमल जी, कब से बिजली बंद है? क्योंकि हमने देखा आप यहाँ पर खड़े होकर पक्खा झूल रहे हैं, कितने समय से बिजली बंद? जब से ज़्यादा गर्मी बढ़ी है ना, तब से बिजली रोज़ रात को बंद रहती है। रोज़ राती 8-9 काट देते हैं ये, 10 मिनट आती है फिर बंद होती है, 10 मिनट आती है फिर बंद होती है। सुबह इधर आते हैं हम दिहाड़ी लगाने, काम करके जाते हैं, जब खाना खा के सोने लगते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। इस समय लाइट है? इस समय भी नहीं है। इस समय भी नहीं। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूँगी कितनी परेशानी पेश आ रही है और क्या बिजली अघोषित रूप से काटी जा रही है या फिर शेड्यूल कट चल रहा है? मैम शेड्यूल का कोई है ही नहीं हिसाब यहाँ पे, जब मन करता है तभी लाइट काट देते हैं। रात को लाइट काटते हैं, दिन को लाइट काटते हैं, सारे लोग मतलब काम करते हैं, जब रात को घर पे आए तो लाइटें ही बंद रहती हैं। एलजी साहब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये हो गया, वो कर दिया, ये बना दिया, वो बना दिया। आप लाइट ही नहीं दे सकते, जो मेन चीज़ है। 70 साल से कहते हैं कि हमने 70 साल से सब चेंज कर दिया, कम से कम लाइट तो दो। ये सारे भाई पूरा दिन काम करते हैं, ऐसे ही पूरे जम्मू कश्मीर के लोग पूरा दिन काम करते हैं। जब घर पे आए बच्चे रो रहे हैं, लाइट बंद है, और लाइट की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, वो कोई हल नहीं कर सकता। एलजी साहब बातें तो कर सकते हैं कि लाइट का हल नहीं कर सकते। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। कितनी परेशानी पेश आ रही है बिजली कटौती? मैम दिन में 4-5 बार कट हो जाता है और रात को बहुत परेशानी होती है। रात को 10 बार 12 बार कट जाती बिजली। इस समय लोग बिजली की अघोषित कटौती से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जहां एक तरफ ये दावे किए जा रहे हैं कि बिजली के शेड्यूल कट्स होंगे और ज़्यादा परेशानी लोगों को नहीं होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लोग इस समय सड़कों पर खड़े होकर पक्खा झूलने को मजबूर हो गए हैं। और जैसे कुछ लोगों से हमने पहले भी बात की भगवती नगर में, वहाँ पे भी लोगों का ये कहना था कि वो इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि रात उन्हें होटल्स में गुजारनी पड़ती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे उनके हैं, बीमार उनके माता पिता हैं, वो घरों पर नहीं रह सकते क्योंकि बिजली बंद है। तो प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा और लोगों की ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करने के लिए कदम उठाने होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ मुझे उपमा शर्मा को दीजिए इजाजत। ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।